हेलो दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि लॉगिन क्या होता है और साइन इन क्या होता है। लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होते हैं। तो इस सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको बहुत ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जिसमें आपको लॉगिन और साइन इन करने का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। वैसे तो इंटरनेट पर दो तरह की वेबसाइट आपको मिलेंगी। पहली वेबसाइट ऐसी मिलेगी जिसमें आप बिना अकाउंट बनाए ही उस वेबसाइट के सभी पेज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आप अकाउंट बनाने के बाद उस वेबसाइट के पेज को एक्सेस कर पाएंगे, यानी यूज कर पाएंगे। लॉगिन और साइन इन के अलावा एक ऑप्शन आपने ज़रूर देखा होगा, साइन अप का। साइन अप का बेसिकली यूज हम वहाँ करते हैं जब भी हमें किसी भी तरह की अकाउंट बनानी पड़ती है, तो हमें साइन अप ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। साइन अप ऑप्शन का यूज करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें हम अपने पर्सनल डेटा को फीड करते हैं। पर्सनल डेटा को फीड करते ही अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब हम लॉगिन और साइन इन दोनों करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइन इन करते हैं तो आपको साइन आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होता है। वैसे तो बहुत लोग इन दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग फेसबुक, जीमेल का इस्तेमाल तो ज़रूर किए होंगे। जब आप फेसबुक का यूज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ जीमेल साइन इन का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले साइन इन की बात करें तो जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं तो वेबसाइट आपके एक्सेस किए गए डेटा को स्टोर नहीं करती, यानी आपने उस वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की, किस चीज़ पर क्लिक किया, क्या चीज़ नया अपडेट किया, ये सारी चीज़ें उस वेबसाइट डेटाबेस में स्टोर नहीं होती। जब भी आप साइन इन देखें तो समझ जाएं आपकी कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। जैसे जीमेल पर आप किसे और क्या ईमेल भेजते हैं, इसका तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता कि आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। सपोज दैट अगर जीमेल आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है तो यह पता चल जाता कि आपने एक महीने पहले कौन सी ईमेल को पढ़ा और कितनी देर तक पढ़ा था। दूसरी तरफ लॉगिन की बात करते हैं तो लॉगिन के अंतर्गत आने वाली जितनी वेबसाइट है उस पर विजिट करते ही आपकी सभी एक्टिविटी उस वेबसाइट की सर्वर पर स्टोर हो जाती है। जैसे फेसबुक को ले लेते हैं, फेसबुक पर लॉगिन करते समय ही यह आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। फेसबुक को पता होता है कि आपने कौन सी इमेज अपलोड की, किस चीज़ को लाइक किया, किसको डिसलाइक किया। ये सारी चीज़ें लॉगिन फीचर्स के कारण ही होती है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पर शॉपिंग करने के लिए आपको लॉगिन का यूज करते हैं, क्योंकि इनको अपने सभी यूजर्स की एक्टिविटी पर नज़र रखनी होती है। यही कारण है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग की साइट जैसे फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मनपसंद के प्रोडक्ट सजेशन में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट को आपकी पसंद पता हो जाती है। आपने कब और कहाँ किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है, जिससे आपको दिखाया जाता है कि आपने क्या पसंद है, आपको क्या ना पसंद है। आई होप लॉगिन एंड साइन इन में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।